Good morning, students. Next lecture in 8th class. Sources of information. सूचना के साधन क्या थे? ब्रिटिश kept the records of everything they did. तो अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया, प्रत्येक चीज जो कुछ किया उसका उन्होंने रिकॉर्ड रखा, यानी जो कार्य हुए थे उनका रिकॉर्ड रखा था उन्होंने. These records were kept in the rooms called record rooms. ये रिकॉर्ड रूम में रखे जाते थे, जिस यानी कि जहाँ रखे जाते, जिस कमरे में रखे जाते, जिस रूम में रखे थे उसको रिकॉर्ड रूम कहा जाता था. द रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड विद द गोल्स. जो रिकॉर्ड्स होते थे उसकी रचना की विद द गोल्स, यानी उनका जो कोई न कोई लक्ष्य होता था उसके लिए उसकी रचना की जाती. टू प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड्स एज मच इज पॉसिबल एंड टू क्लैरिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड्स. यानी कि उनका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था कि रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड, कि रिकॉर्ड जो बनाए जाते, रिकॉर्ड क्रिएट किए जाते थे इस उद्देश्य टू प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड्स, कि जो वास्तविक रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखा जा सके क्रमवार, एज मच एज पॉसिबल जितना संभव हो सके, एंड टू क्लैरिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड्स. और जो रिकॉर्ड्स है उसकी प्रशासनिक इतिहास है उसको स्पष्ट करने के लिए वो रिकॉर्ड रखते थे. ईच सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स वाज assigned later from A to Z and certain series also have descriptive सब क्लासेस. कहते ईच सीरीज, प्रत्येक जो सीरीज होती थी रिकॉर्ड्स की असाइन की जाती थी एक लेटर के रूप में. जैसे लेटर होता है वाज असाइन ए लेटर, कि उनको एक सीरीज दी जाती है, श्रृंखला के रूप में उनको व्यवस्थित किया जाता था, जैसे A to Z अल्फ़ाबेटिकली. एंड सर्टन सीरीज, कुछ निश्चित जो सीरीज होती थी, आल्सो डिस्क्रिप्टिव सब क्लासेस, उनकी जो कुछ सब क्लासेस भी होती थी, यानी कि जिनकी ज़्यादा होते थे जो रिकॉर्ड्स उनकी सब क्लास भी बना दी जाती थी. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटेस्ट मेमोज, सर्वेज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफीज, रिपोर्ट्स, experiences of travelers, novels and poems are some important source of information of British rule and atrocities. कि जैसे द ऑफिशियल कार्यालय जो रिकॉर्ड होते थे, पत्र होते थे, मेमोज, मेमोएबल जो बात करते हैं, सर्वे, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, जो पत्रिकाएं होती थी, ऑटोबायोग्राफीज बीच में शामिल होती थी, रिपोर्ट्स या कोई रिपोर्ट होती थी, एक्सपीरियंस ट्रेवलर, यात्रियों के जो अनुभव होते थे, नॉवेल्स एंड पोएम्स, उपन्यास या जो कविताएं होती थी, कुछ महत्वपूर्ण साधन थे सूचना के ब्रिटिश रूल जो शासन होता था, एट्रोसिटी जो होती उसके दौरान. द ब्रिटिश बिल्ड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, अंग्रेजों ने विशेष संस्थाएं बनाई, लाइक म्यूजियम्स एंड आर्चिव्स टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. कहते हैं उन्होंने महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते थे उनको संग्रहित करने के लिए म्यूजियम और आर्चिव्स भी बनाए. हिस्टोरियंस गेदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, इतिहासवेताओं ने सूचना इकट्ठी की, महत्वपूर्ण सूचना इकट्ठी की अबाउट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, फ्रॉम द रिपोर्ट्स, कि उन्होंने सूचना रिपोर्ट के द्वारा जो सूचना प्राप्त की थी, रिपोर्ट के द्वारा, रिपोर्ट, मेमो, नोटिंग्स या नोट बना करके, एंड लेटर्स प्रिजर्व्ड इन द 19th सेंचुरी इन द आर्चिव्स क्रॉस इंडिया. तो जितने भी इतिहासवेताओं उन महत्वपूर्ण सूचना इकट्ठा की जो प्रशासनिक, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था होती थी उसके बारे में, और वो किस किस से की थी, रिपोर्ट्स के द्वारा, मेमोज के द्वारा, नोटिंग्स, नोट बना करके, या जो लेटेस्ट प्रिजर्व्ड इन द 19th सेंचुरी इन द आर्चिव्स, आर्चिव्स में लेटर प्रिजर्व करके 19वीं सदी में रिकॉर्ड रूम से अक्रॉस इंडिया और पूरे संसार में, यानी पूरे भारत में रिकॉर्ड रूम में के द्वारा उन्होंने सूचना इकट्ठी की. फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभावी प्रशासन के लिए द ब्रिटिश कैरिड आउट ए नंबर ऑफ सर्वेज इन द अर्ली 19th सेंचुरी. प्रभावी प्रशासन उसके लिए ब्रिटिश अंग्रेज जो थे उन्होंने किया आउट ए नंबर ऑफ सर्वेज, कि काफ़ी संख्या में उन्होंने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सर्वे के द्वारा ये किया था, या सर्वे के द्वारा प्रभावी प्रशासन को लागू कर पाए थे. यानी कि इससे पहले उन्होंने सर्वे किया था कि क्या भारत में वो शासन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, कहते 19वीं सदी के अंत तक सेंसिस ऑफ ऑल द इंडियन प्रोविंसेस वर बीइंग कैरिड आउट एवरी 10 years. प्रांतीय जो भारत था उसके जो डाटा होते थे या जो सेंसिस जो था, आंकड़े वर बीइंग कैरिड, उनको पहुंचाया गया था आउट एवरी 10 years, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद तैयार किए जाते थे.
ईश्वर दिगंतक दिस हेल्प टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलीजन, इसने धर्म से संबंधित सूचना इकट्ठी करने में सहायता की। कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, जातीय व्यवसाय संबंधी जो सूचना उसको, यानी कि जाति व्यवसाय जो लोगों का होता है या फिर जो धर्म होता था उससे संबंधित सूचना इकट्ठी करने में सहायता की। दिस सर्वेज हैड हेल्प्ड हिस्टोरियंस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडिया, के जो सर्वे हुए उन्होंने इतिहासवेताओं की सहायता की कि आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत की सूचना इकट्ठी करने में इन जो सर्वे हुए थे या सर्वेक्षण हुए थे उसमें इतिहासवेताओं की मदद की। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन अंडर औपनिवेशिक शासन के दौरान जो सर्वे की प्रथा थी वो आम हो चुकी थी, साधारण बन चुकी थी। सर्वेज लाइक बोटेनिकल, जियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वेज वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कुछ विभिन्न प्रकार के सर्वे होते थे, कुछ सर्वे थे जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा करवाए जाते थे अपने समय में। सोर्सेज केप्ट एंड रिटन बाय बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिश स्टडी टुगेदर, जो साधन होते जिनको रखा जाए रिटन, सोर्स केप्ट एंड रिटन, कि जो सोर्स रखे जाते थे, साधन जो रखे, रिटन जो लिखे गए बाय बोथ इंडियंस, भारत अंग्रेजों और भारतीयों के द्वारा जो साधन रखे गए थे, जो लिख करके रखे गए थे, उनकी एक साथ अध्ययन किया गया। रिप्रेजेंट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, उसमें विभिन्न जो तत्व होते थे पर अंग्रेजी शासन को उसको दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया था। एंड देयर एफर्ट्स, और उनके जो प्रयास किए गए थे टू मॉडर्नाइज और सब्जुकेट इंडियन पॉपुलेशन, और उसमें भारतीय जो जनसंख्या है उसमें आधुनिकता जो दिखाई दे रही है उसके लिए अंग्रेजों के द्वारा जो प्रयास किए गए थे उनको आधुनिक बनाने के लिए वो भी उसमें वर्णन किया गया था। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। The official records of the British administration served as important source of history of this period। कहते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कार्यालयी जो रिकॉर्ड्स होते थे अंग्रेजी प्रशासन के, इम्पोर्टेंट सोर्स यानी कि इतिहास, हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, इस काल के जो इतिहास है उसका महत्वपूर्ण साधन है। द ब्रिटिश रूलर्स बिलीव्ड दैट, अंग्रेजी शासकों का विश्वास था दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन अप, कि अंग्रेजों का ऐसा मानना था, ऐसा विश्वास था कि प्रत्येक जो इंस्ट्रक्शन होती है या जो प्लान होता है, नीति पॉलिसी जो होती है, या अगर हम बात करें जो निर्णय लिए जाते हैं, एग्रीमेंट होता है या जो जांच होती है, वो लिखित होनी चाहिए। दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी, ये जरूरी था, ये आवश्यक था प्रॉपर स्टडी, उचित अध्ययन के लिए, एंड डिबेट अबाउट ऑन एन इशू, कहते हैं जरूरी भी था, आवश्यक था कि कोई भी इशू है या मुद्दे है उस पर डिबेट करनी है या उसका अध्ययन करना उसके लिए। हंस यद्यपि दे केयरफुली प्रिजर्व्ड ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, उन्होंने सावधानीपूर्वक सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसको संरक्षित किया। एंड क्रिएटेड सेवरल आर्चिव्स फॉर द पर्पस, और इसके लिए कई आर्चिव्स भी बनाए थे इस उद्देश्य से। द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स देमसेल्व्स हैड ए वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, भारतीय जो ऑफिस रिकॉर्ड्स है वो अपने उनकी भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है, रुचिकर इतिहास रहा है। देयर वर डिफरेंट लेवल्स ऑफ केयर फॉर द टुगेदर्स, देयर वर डिफरेंट लेवल्स, तो विभिन्न स्तर पर ऑफ केयर फॉर द रिकॉर्ड्स, कहते रिकॉर्ड की केयर के लिए विभिन्न स्तर पर, ओवर द ईयर्स, रिकॉर्ड्स ओवर द ईयर्स की विभिन्न वर्षों के जो रिकॉर्ड्स होते थे उनकी केयर के लिए विभिन्न स्तर पर विभिन्न स्तर थे, यानी कि रिकॉर्ड को विभिन्न वर्षों के जो रिकॉर्ड रहे हैं या कुछ वर्षों के जो रिकॉर्ड रहे हैं उनको केयर करने के विभिन्न स्तर रहे हैं। बट किंतु इंटरेस्टिंग इन प्रिजर्विंग देम, किंतु रुचिकर उनको संरक्षित करना था। वाज एस्टेब्लिश्ड वेरी अर्ली, यानी कि उनको संरक्षित करना बाय, बट इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग देम वाज एस्टेब्लिश्ड वेरी अर्ली, ये बहुत पहले ही, यानी कि उनको संरक्षित करने की जो रुचि थी वो स्थापित कर ली गई थी। ए कीपर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड्स वाज अपॉइंटेड इन 1771, कि कीपर ईस्ट इंडिया कंपनी उसने रिकॉर्ड्स
कि वॉज अपॉइंटेड, उसको नियुक्त किया, कीपर रखा था उन्होंने उसको रिकॉर्ड रखने के लिए 1771 में, विद ए मिशन टू अरेंज करंट रिकॉर्ड्स। मिशन, उनका एक मिशन था टू अरेंज, प्रबंध करना, करंट रिकॉर्ड्स एंड टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, कि जो करंट रिकॉर्ड्स है उनको अरेंज करना, टू प्रिजर्व, और जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स है उनको संरक्षित करने के लिए कीपर भी रखा था, जिसकी 1771 में स्थापना की थी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नेंस इन इंडिया, कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खत्म होने के साथ ही एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर सेंट टू लंदन, कहते बढ़ी हुई जो डॉक्यूमेंट्स की संख्या थी, सेंट टू लंदन, उसको लंदन भेज दिया गया था, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिकॉर्ड्स, और उनको रिकॉर्ड्स में रखा गया। इनफैक्ट वास्तव में इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन एवर, वास्तव में एक बहुत बड़ी यानी कि दस्तावेज प्रशासनिक दस्तावेज थे, यानी कि अधिकतर प्रशासनिक दस्तावेज थे जिनको इंग्लैंड भेजा गया था लंदन में। हावेवर, किंतु व्हेन जब द कंट्रोल ऑफ द इंडिया वाज ट्रांसफर्ड टू द इंडिया ऑफिस, किंतु व्हेन द कंट्रोल ऑफ इंडिया, जब भारत का जो नियंत्रण था वाज ट्रांसफर्ड हो गया टू द इंडिया ऑफिस ट्रांसफ़र हुआ, दे सेट अप ए कमेटी, उन्होंने एक कमेटी स्थापित की टू रिव्यू द रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि जो रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाए गए, उसको रिव्यू किया जाए। रिव्यू कमेटी बनाएगी, कमेटी रिव्यू करने के लिए। ऑन द कमेटीज रिकमेंडेशन, कहते कमेटी की मांग पर मोर देन 300 टन्स ऑफ रिकॉर्ड्स वर सोल्ड एज वेस्ट पेपर, कहते कमेटी की मांग पर 300 टन से अधिक रिकॉर्ड्स हैं उनको वेस्ट पेपर के रूप में बेच दिया गया था। ऑल्दो यद्यपि दिस वाज सर्टनली ए ग्रेट लॉस टू द कलेक्शन, यदि एक बहुत बड़ा नुकसान था संग्रहण के लिए। देयर आर एविडेंसेस दैट मैनी ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर डुप्लीकेशंस, वहाँ आर एविडेंसेस, वहाँ उनके जो प्रमाण है, दैट मैनी ऑफ दिस रिकॉर्ड्स, इनमें से कई जो रिकॉर्ड वर डुप्लीकेशन यानी कि डुप्लीकेट थे, और कंटेंट ए वेरी लिटिल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, और उनसे संबंधित जो सूचना है, महत्वपूर्ण जो सूचना है वो बहुत ही कम बची, यानी कि जितनी भी है कॉपी उनकी डुप्लीकेट है, ओरिजिनल जो थे वो उस समय में दे दिए गए थे। थैंक्स, टुडे के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं।